तो एशिया कप खत्म हो चुका है, भारत चैंपियन बन चुका है, 3-0 से पाकिस्तान को पिलाई हो गई है, मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर भाग गया है, हमने हारिश के खौफ को उसी के अंदर डाल दिया है। बहुत कुछ एक्चुअली में हो गया पिछले कुछ दिनों में, लेकिन इसी बीच आईपीएल 2026 को लेकर अपडेट्स भी लगातार आती रही जो एक्चुअली में आप लोगों से थोड़ी बहुत मिस हुई हैं, लेकिन अब नहीं होगी क्योंकि क्रिक पॉइंट पर अगर आप आ चुके हैं तो बिल्कुल सही पते पर हैं। आईपीएल 2026 की ताजा और एकदम रियल जेन्युइन अपडेट्स के लिए एक ही पता है, फटाफट से वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरीके की रेगुलर अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचती रहे। और चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर जिसने 2 मिनट के लिए तो वैभव भाई के भी मुंह में ला दिया होगा, थोड़ा सा सस्पेंस, गलत मत समझा करो भाई। झूठ बोल रहा है। क्योंकि हाल फिलहाल में बीसीसीआई की एजीएम की मीटिंग थी जिसमें यह मुद्दा उठाया गया कि आखिर वैभव सूर्यवंशी जो कि इतना छोटा बच्चा है 14 साल का, वो कैसे आईपीएल खेल रहा है। इनफैक्ट बताया गया कि मुंबई में भी डोमेस्टिक लीग खेलने के लिए एक सर्टेन पैरामीटर्स हैं कि भैया इतने एज के होने चाहिए, अंडर 16 खेले हुए होने चाहिए, ये है वो है। तो आखिर वैभव सूर्यवंशी इतना छोटा होकर कैसे खेल गया, इसको लेकर जो हमारे आईपीएल के चेयरमैन हैं उन्होंने बहुत अच्छे से चीज़ों को क्लैरिफाई किया और ये रूल इंप्लीमेंट कर दिया गया वहीं ऑन द स्पॉट कि आईपीएल की न्यू पॉलिसी ये रिस्ट्रिक्ट करेगी कि अंडर 16 और अंडर 19 के प्लेयर्स तभी खेल सकते हैं आईपीएल अगर उन्होंने एटलीस्ट एक फर्स्ट क्लास मैच खेला हो। अब यहां पर वैभव के लिए टेंशन की बात इसीलिए खत्म हो गई क्योंकि वो ऑलरेडी फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुके हैं, तो वो एलिजिबल होते हैं और सारे क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन हाँ, नए क्राइटेरियाज इस चीज को क्लैरिफाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं कि भैया फर्स्ट क्लास एटलीस्ट एक मैच खेलना कंपलसरी है, तभी आप आईपीएल खेल सकते हो। और मुझे लगता है कि अंडर 16 और अंडर 19 के प्लेयर्स के लिए ये बहुत अच्छा मूव है क्योंकि अगर आप T20 क्रिकेट देखोगे तो सारे छुटकन लड़कन आजकल यही समझते हैं T20 खेल के ससुर बढ़िया आईपीएल खेल लेंगे, जिंदगी सेट है। तो यहाँ पर शायद बीसीसीआई उनको ये दिखाना चाह रही है कि नहीं भैया, जो विराट कोहली कहता है ना कि अगर आईपीएल की ट्रॉफी जीत लिए फिर भी भैया जो टेस्ट है क्रिकेट है ना, वो इससे 5 अंक आगे ही रहेगा। तो फर्स्ट क्लास खेलो तभी आप आईपीएल खेल पाओगे, स्पेशली अगर आप छोटे बच्चे हो, और ये रूल उस हिसाब से मुझे काफी ज्यादा लॉजिकल नजर आया। खैर, वैभव भाई के लिए भले टेंशन ना हो पर टेंशन कुछ टीमों के लिए जरूर हो सकती है, स्पेशली उनके कोचिंग डिपार्टमेंट में। पंजाब किंग्स को एक नए स्पिन बॉलिंग कोच की जरूरत है क्योंकि जो उनके कोच थे सुनील जोशी साहब पिछले सीजन, उन्होंने हाल फिलहाल में COE यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ज्वाइन कर लिया है बेंगलुरु में, जो हमारा NCA होता था बेसिकली वही है। तो क्योंकि उन्होंने वहां पर ज्वाइन कर लिया है, अब वो पंजाब किंग्स के साथ कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो किंग्स साहब को एक नए स्पिन बॉलिंग कोच की जरूरत होगी। क्या आपके जहन में पंजाब के फैंस कोई नाम है? कमेंट्स में जरूर बताना। खैर, अगर आपके जहन में है तो राजस्थान वालों के भी जहन में होना चाहिए। पहले तो मुझे लग रहा है कि शायद कप्तान का ही नाम ढूंढना पड़ जाए, और अगर कप्तान का नहीं भी ढूंढना पड़ा तो ढूंढना पड़ सकता है आपके फील्डिंग कोच का नाम, क्योंकि दिशांत याग्निक जो कि काफी लंबे समय से इस टीम के फील्डिंग कोच थे, उनके साथ राजस्थान रॉयल्स ने अपने संबंध समाप्त कर दिए हैं। अब वैसे भी आपको पता है कि कुमार संगकारा इस टीम के नए हेड कोच होने वाले हैं क्योंकि राहुल द्रविड़ के साथ टीम आगे कंटिन्यू नहीं कर रही है। कुमार संगकारा अपने नए तरीके के सेटअप में फिर से कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली जो उनका पुराना सेटअप था उसी को फिर से लेकर आएंगे, तो यहां पर कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। लेकिन असिस्टेंट कोच विक्रम राठौर और बॉलिंग कोच शेन बॉन्ड एज इट इज राजस्थान के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, ये भी अपडेट्स निकल कर आई हैं। खैर, अब उस अपडेट की बात करते हैं जो हर एक सीएसके फैन सुनना चाहता है, और वही बात है जो मैं शुरू से कह रहा हूं जब मैं ये ट्रेंड शुरू किया मैंने कि 2026 के लिए यू आर नॉट रेडी बिकॉज सीएसके इज कुकिंग समथिंग। ये ट्रेंड सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, मैंने देखा लाखों लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने क्यों शुरू किया था? क्योंकि मैंने सीएसके की उस तरीके की प्रिपरेशंस देखी, तैयारियां देखी, और अब मुझे लगता है कि सीएसके को लेकर ये मैंने कोई एजम्पशन नहीं मारा था, बल्कि वो मुझे हर दिन सही प्रूफ कर रहे हैं। दोस्तों, हाल फिलहाल में जहां पर दूसरी टीमें तो अभी पिछले साल का पिकनिक मना रही हैं या फिर ये सोच रही हैं कि मेरा कप्तान मेरे साथ रहेगा नहीं रहेगा, सब टीमों को अलग अलग दिक्कतें हैं, वहीं पर सीएसके ने 2026 के लिए ऑलरेडी ट्रायल्स करवा दिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सीएसके ने प्रिपरेशन 2026 आईपीएल सीजन की शुरू की है। ट्रायल्स कराए हैं उन्होंने चेन्नई में, जहां पर 5 दिन का ट्रायल 20 सितंबर से शुरू हुआ था, और जिसको खुद इनके कोच स्टेफन फ्लेमिंग देख रहे थे, जो खुद न्यूजीलैंड से चेन्नई आए थे 5 दिन का ट्रायल देखने के लिए। और सिर्फ इतनी भी बात नहीं है, बल्कि इस ट्रायल में इस टीम के कर्ता धर्ता महेंद्र सिंह धोनी भी थे। उन्होंने बहुत क्लोजली इस ट्रायल को देखा है, बहुत क्लोजली स्टेफन फ्लेमिंग से चीज़ों को समझी है कि आगे चलते हुए हमें कौन कौन से खिलाड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी। सीएसके का ये मानना है कि उनकी जो बॉलिंग है वो सॉर्टेड है, उन्हें अपनी बैटिंग पे काम करना है, और उसको लिए मेजरली जो ट्रायल्स के खिलाड़ी आए थे वो बल्लेबाज थे। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि कुछ इंडियन खिलाड़ियों भी अंडर रडार में हैं। क्या वो ट्रायल्स में आए थे नहीं आए थे, इसको लेकर अपडेट नहीं है, पर मेरे पास एक अपडेट जरूर है जो सीएसके फैंस के लिए कुछ तहलका अपडेट हो सकती है। एक बड़े खिलाड़ी को लेकर जिसको ये टीम टारगेट कर रही है, वो आगे के वीडियो में जरूर आप लोगों से कवर करूंगा जब मेरे पास ज्यादा क्लैरिटी होगी। अभी उतनी न्यूज़ मेरे पास आई नहीं है, उसके लिए आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, क्योंकि तभी वो अपडेट आप लोगों तक पहुंचेगी। और इसी के साथ जो आखिरी अपडेट मैं शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि आईपीएल फ्रेंचाइजेस हाल फिलहाल में बीसीसीआई से ये कह रही हैं कि हमें नवंबर की वो जो डेडलाइन है रिटेंशन सबमिट करने की, उसकी एग्जैक्ट डेट बता दीजिए ताकि उस हिसाब से
अब हम अपने खिलाड़ी फाइनलाइज करें। आपको समझ में आ रहा होगा कि अब इसके बाद आईपीएल की हलचल तेज होगी, क्योंकि डेडलाइन सामने आ रही है रिटेंशन की, फिर उसके बाद सीधा ऑक्शंस की प्लानिंग शुरू होगी और फिर ऑक्शन अब स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे में टीमों ने थोड़ी सी क्लैरिटी मांगी है। होपफुली बहुत ही जल्द हमारे पास एग्जैक्ट डेडलाइन आ जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली तो नवंबर का एंड ही होता है, 15 नवंबर 25 नवंबर ऐसे ही तारीखें दी जाती हैं। तो देखते हैं कि इस बार वो कौन सी तारीख होने वाली है जब सभी टीमों को रिटेंशन सबमिट करनी होगी। खैर, ये रही मेरे पास आईपीएल 2026 को लेकर कुछ तहलका खबरें जो मैंने आप लोगों से शेयर की। आई होप आप लोग को पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरीके की इंटरेस्टिंग, रियल, जेन्युइन अपडेट्स वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंचते रहे। बाकी यार, तब तक जिंदगी के मजे लेते रहो, वरना जिंदगी आपके मजे लेगी तो आप सह नहीं पाओगे। मैं बस यही कहता हूं, इसीलिए उसके मजे लो। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।